जो हमारा टास्क है, हमारा फोकस है कि हुकूमत बनाने का है। देखें, ये आसान काम नहीं होता। एक तो इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि मेरिट पे लोगों की जो है उनको लाएं, तो इसके लिए बैलेंस भी करना पड़ता है। तो इसलिए इन फैसलों में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। तो पंजाब को 2 सूबों में तकसीम करने का भी एक वादा किया है पीटीआई ने। ये कब और कैसे पूरा होगा? देखें, जब आपकी सेपरेशन होती है ना, एक जगह 2 सूबे बनते हैं, उनमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो ये सारे अगर हम खुश असलूबी से तमाम जमातों के तावन से इतना बड़ा जो कदम हमने उठाया है, इतना बड़ा फ़ैसला किया है, दूसरी जमातों की भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट हासिल होगी। एक 100 डे प्लान दिया था पीटीआई ने। इसके अंदर बहुत बातें की गई हैं। बलूचिस्तान में रिकन्सिलिएशन शुरू कर दी जाएगी, इकॉनमी के हालात बदल दिए जाएंगे, सोशल सर्विसेज में कोई इनकलाब आ जाएगा। ये कोई अलादीन का चिराग है पीटीआई के पास कि 100 दिन में सब कुछ हो जाएगा? असल में मेरा ख़्याल है कि ये जो हमारा 100 डे प्लान है, उसको कुछ लोग जो है मिसअंडरस्टैंड उन्होंने किया है। असल बात यह है कि हमने ये कहा था कि पहले 100 दिनों के अंदर आप चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक प्लान के साथ एक डायरेक्शन, एक सम्मत मुतय्यन कर सकते हैं। कल तक हमने देखा कि इमरान खान जब कैंपेन कर रहे थे, बार बार वो नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दे रहे थे, नारे लग रहे थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। अब वो प्राइम मिनिस्टर इन मीटिंग है तो लबो लहजा बदल गया। अब वो कहते हैं एक कदम आप उठाएं तो हम 2 कदम उठाएंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? हमने जो बात कही उस पर कायम है कि हम बराबरी की बुनियाद पे इन मुल्कों से तल्कात रखेंगे। हम इनके सर्वेंट नहीं होंगे, हम इनके सामने बऊ नहीं करेंगे। हम तो ये कहते थे कि अगर कश्मीर में लोगों पे जुल्म हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। वो हक़ उनको नहीं मिला, उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ औरतों को रेप किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई है। तो उसके ख़िलाफ़ हम पहले भी आवाज़ उठाते थे, अब भी आवाज़ उठाएंगे। तो इस सारी सूरत में इंडिया के साथ ताल्लुकात आप कैसे देख रहे हैं? ये अगर तो मोदी साहब का यही इरादा है कि कन्फ्रंटेशन करनी है, माइट इज़ राइट है, मेरे बंदे जाके बलूचिस्तान में धमाके करें और वो हम उनको कहें कि नहीं बहुत अच्छा है, हम आपको सलूट करते हैं चूँकि आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ये नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक फंडामेंटल राइट है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अपने पे पाबंदियों की बात कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं। क्या पीटीआई की हुकूमत इन शिकायतों को दूर करने का कोई इरादा रखती है? जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप ये तो नहीं कर सकते कि अपनी फ़ौज को गालियाँ देनी शुरू कर दें, अपनी अदालतों को गालियाँ देनी शुरू कर दें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। कोर्ट्स जो हैं इस वक्त आज़ादी से फंक्शन कर रही हैं। अगर उनके ह्यूमन राइट्स या उनकी किसी चीज़ें से पाबंदी हो रही है तो वो चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट्स में। क्या इशू है, करें।